ये कहानी एक सीआईए एजेंट की है जो अपना काम छोड़कर एक खूंखार कातिल यानी कि हिटमैन बन जाता है। अब वो पैसों के लिए किसी भी इंसान को मार सकता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मारता है जो कि क्रिमिनल्स हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द स्पेशलिस्ट। कहानी की शुरुआत में हमें रे और उसके साथी नेड को दिखाया जाता है जो सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं। ये दोनों ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट हैं। इन दोनों को एक मिशन मिलता है जिसमें इन्हें एक ड्रग डीलर को ब्लास्ट करना है जो बहुत जल्दी एक ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाला है। ये उस ब्रिज पर एक्सप्लोसिव्स लगा देते हैं और उसका इंतजार करते हैं। रे दूरबीन से देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि उस ड्रग डीलर की गाड़ी आ रही है, पर जब वो ध्यान से देखता है तो उसमें एक छोटी बच्ची भी होती है। रे नेड से कहता है कि हम इस ब्रिज को ब्लास्ट नहीं कर सकते, उस गाड़ी में एक छोटी बच्ची भी है। पर नेड कहता है कि उस ड्रग डीलर के साथ जो है वो सब मारे जाएंगे। रे उस बच्ची को नहीं मारना चाहता, इसीलिए वो कहता है कि हमें ब्लास्ट नहीं करना, पर नेड उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें ब्रिज पर जाकर खुद एक्सप्लोसिव्स को डिसमेंटल करना होगा। और अब रे ब्रिज की तरफ भागता है, पर इससे पहले कि वो एक्सप्लोसिव्स तक पहुंचता, वहां पर उस ड्रग डीलर की गाड़ी पहुंच जाती है जिससे एक ब्लास्ट होता है जिसमें वो उस बच्ची के साथ मारा जाता है। रे को अब गुस्सा आता है, वो नेड को बहुत बुरी तरह से पीट कर वहां से निकल जाता है। रे इसके बाद सीआईए को छोड़ देता है और मियामी चला जाता है जहां पर वो एक हिटमैन है। हिटमैन उसे कहा जाता है जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इंटरनेट पर उसकी एक आईडी है, उसी से उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। किसी को भी मारने से पहले वो पूरी रिसर्च करता है। वो किसी बेकसूर बेगुनाह को नहीं मारना चाहता। अब रे से मे नाम की एक लड़की कांटेक्ट करती और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए 3 लोगों को मारना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। लेकिन रे सबसे पहले उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और एक दिन वो मे से पूछता है कि तुम उन 3 लोगों को क्यों मरवाना चाहती हो। वो बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो थॉमस नाम का एक आदमी हमारे घर पर अपने 2 साथियों के साथ आया था। मेरी मॉम ने मुझे क्लोसेट के अंदर बंद कर दिया था। मैंने क्लोसेट के अंदर से देखा कि थॉमस ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे बेगुनाह माँ बाप को मार दिया। तब से ही मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने तुमसे कांटेक्ट किया। मैं थॉमस और उसके साथियों को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ। वहीं हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ होता है। थॉमस ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है जहां पर नेड भी है। दरअसल नेड अब थॉमस के लिए काम करता है। वो उसे खुफिया इंफॉर्मेशन ला कर देता है, साथ ही वो उसे कई बार मदद भी कर चुका है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन नेड ये काम पैसों के लिए करता है। इस पार्टी में मे भी आ जाती है। थॉमस उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। वो उसे डांस करने के लिए पूछता है। मे उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहती है। थॉमस हमेशा अब मे के साथ रहता है। वो उसके और भी करीब जाना चाहता है। अगले दिन ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर थॉमस एक आदमी को बहुत बेरहमी से मारता है, जिस वजह से मे बाहर आ जाती है। बाहर हमें रे को दिखाया जाता है जो इन पर नजर रख रहा होता है। दरअसल मे को नहीं पता कि रे कैसा दिखता है, लेकिन रे उसे पहचानता है क्योंकि बहुत वक्त से वो उस पर नजर रख रहा है। और अब थॉमस भी बाहर आ जाता है जो मे को कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गई। वो कहती है कि अंदर तुम जिस तरह से उस आदमी को मार रहे थे, मैं सब कुछ नहीं देख सकती। थॉमस कहता है कि रात को हमें क्लब चलेंगे। रात को जब ये दोनों के दोनों क्लब में होते हैं तो वहां पर रे भी होता है। वो देखता है कि थॉमस मे के साथ जबरदस्ती क्लोज हो रहा होता है, जो देखकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो मे की तरफ अट्रैक्टेड होता है। इसके बाद थॉमस मे को लेकर वहां से जब गाड़ी से निकल रहा होता है तो उसकी नजर रे पर पड़ती है जो उन्हें घूर रहा होता है। इसीलिए वो रे के पास जाता और अपना चाकू निकाल कर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मे को देख रहे हो, वो बहुत खूबसूरत है, पर अब वो मेरी है। इसके बाद वो मे को लेकर वहां से गाड़ी से निकल जाता है। मे को वो उसके घर पर ड्रॉप करता है और जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे रे का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। दरअसल अब तक उसने डिसाइड नहीं किया था क्योंकि उसे थॉमस और उसके साथियों के बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब वो जानता है कि थॉमस और उसके साथी क्रिमिनल्स हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा काम एक ही शर्त पर करूंगा, अब तुम दोबारा थॉमस के पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक इंसान है, तुम्हारी जान को उनके साथ खतरा हो सकता है। ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, एक बार
तुम्हारा काम हो जाएगा उसके बाद मैं खुद तुमसे कांटेक्ट करूंगा, और अगर ये मुझे पकड़ने का कोई ट्रैप हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा। दरअसल सीआईए के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रे को पकड़ना चाहते हैं। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। मे को समझ में आ जाता है कि रे उस पर नजर रखता है। वो बाहर देखती है लेकिन रे वहां पर नहीं होता। वो रे से कहती है कि मैं अचानक से थॉमस के पास जाना बंद नहीं कर सकती, ऐसा करने से उसे शक हो जाएगा। मैं धीरे धीरे उसके पास जाना बंद कर दूंगी। और अब रे अपने पहले टारगेट के पास जाता है जो कि एक क्लब चलाता है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन का काम भी होता है। रे उस जगह को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, साथ ही वो उस आदमी पर नजर भी रखता है जो उसका पहला टारगेट है। उसे समझ में आ जाता है कि बहुत जल्दी वो एक दरवाजे को क्रॉस करने वाला है। रे उस दरवाजे पर बॉम्ब लगाकर उसका इंतजार करने लगता है। जैसे वो दरवाजा खोलेगा बॉम्ब ब्लास्ट से मारा जाएगा, पर उससे पहले एक लड़की उस दरवाजे को खोलने वाली होती है। पर रे उसे रोक लेता और पूछता है क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करोगी। वो उसकी बात मान जाती है और रे के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। और अब वो आदमी जो रे का पहला टारगेट है वो दरवाजे के पास आकर दरवाजे को खोलता है, और जैसे वो दरवाजा खोलता है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। थॉमस को जब ये बात पता चलती है तो पूरी तरह से सदमे में आ जाता है क्योंकि ये उसका खास आदमी था। अपने पास वो नेड को बुलाता और कहता है कि तुम पता लगाओ कि मेरे खास आदमी को किसने मारा। वहीं मे को दिखाया जाता है जो इस बात से खुश होती है कि उसके 3 टारगेट में से एक टारगेट को रे ने मार दिया, लेकिन अब भी 2 लोग बचे हुए हैं। वहीं हमें उस दूसरे टारगेट को दिखाया जाता है जिसे अब रे मारना चाहता है। वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है। जब वो वहां से निकल रहा होता है तो उसे शक होता है कि उसके आसपास कोई है जो उसे मारना चाहता है, क्योंकि हाल ही में उसके साथी की मृत्यु हुई है। वो बहुत ध्यान से चारों तरफ देखता है। हर बटन को दबाने से वो डर रहा होता है, इसीलिए वो लिफ्ट से नहीं आता बल्कि सीढ़ियों से आता है। और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, गाड़ी को चेक करता है तो उसे अपनी गाड़ी में बॉम्ब मिल जाता है, जो देखकर वो डर जाता है। वो अपनी गाड़ी का अब गेट भी नहीं खोलना चाहता, इसीलिए वहां पर एक पार्किंग वाले को बुलाता और कहता है क्या तुम मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। वो उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से मेन गेट पर आता है, जिसे खोलने के लिए उसे एक पासवर्ड दबाना है। और जैसे ही वो पासवर्ड को दबाता है एक ब्लास्ट होता है। दरअसल रे ने असली बॉम्ब यहाँ पर फिट किया था। अब तक जो कुछ उस आदमी के साथ हो रहा था वो उसके प्लान का एक हिस्सा था। नेड अब इस जगह पर आता है जो इस बात से परेशान होता है कि वो कौन है जो थॉमस के लोगों को मार रहा है। इसीलिए वो थॉमस के घर पर आता है जहां वो मे पर हाथ उठाता और कहता है कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। नेड ही वो इंसान है जिसने मे को रे से कांटेक्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी कहानी बहुत इमोशनल है। दरअसल ये उसका प्लान होता है कि जब रे उन तीनों को मार देगा तो वो मे से मिलने जरूर आएगा और उस वक्त वो रे को मार देगा। दरअसल नेड रे से बदला लेना चाहता है। कहानी की शुरुआत में जो हमने रे और नेड का मिशन देखा था, जिस मिशन को रे रोकना चाहता था और नेड ने ब्लास्ट कर दिया था, उस मिशन के बाद रे ने नेड के खिलाफ गवाही दी थी, जिस वजह से उसे सीआईए से निकाल दिया गया था। उसकी बहुत बदनामी हुई थी और अब नेड उसे मारकर उसी चीज का बदला लेना चाहता है। वो मे से कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, अब तक रे को तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए। जल्दी अगर वो तुम्हारे सामने नहीं आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब थॉमस भी यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए नेड इस जगह से चला जाता है। वहीं हमें रे को दिखाया जाता है जो थॉमस को मारने की तैयारी कर रहा होता है। उसे पता है कि हर सुबह थॉमस स्विमिंग करने के लिए जाता है, इसीलिए रे वहां पहुंच जाता है और चाय के कप में एक बॉम्ब को फिट कर देता है। जैसे थॉमस उस कप को उठाएगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। वेटर जब उसके कमरे में चाय ले जा रहा होता है तो रे बड़ी चालाकी से कप को बदल देता है, जिसके बाद वेटर उस ट्रे को थॉमस के कमरे में छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी रे देखता है कि मे भी थॉमस के कमरे में गई है। वो उसे रोकने के लिए अंदर जाना चाहता है, पर तब तक कमरे के अंदर थॉमस कप को उठा देता है, जिससे ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि रे अब भी अंदर जाकर मे को देखना चाहता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। वहीं थॉमस के पिता को दिखाया जाता है जो अपने बेटे थॉमस की मृत्यु से बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो नेड को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी मेरे बेटे को बचाने की, जिसमें तुम फेल हो गए। जब तक तुम उस कातिल को मेरे पास नहीं लाओगे, उसके बारे में मुझे नहीं बताओगे, तब तक मैं अपने बेटे का फ्यूनरल नहीं करूंगा। वहीं हमें रे को दिखाया जाता है जो बार बार मे के घर पर कॉल करता है, लेकिन फोन कोई रिसीव नहीं करता। वहीं नेड को भी पता चल जाता है कि मे मारी गई है। उसे
पता है कि रे उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगले दिन रे जब मे को कॉल करता है तो उसके फोन को नेड ने अपने ऑफिस वाले फोन पर डाइवर्ट कर दिया होता है, इसीलिए फोन ऑफिस में रिसीव करते हैं, जहां पर रे एक लड़की से बात करता है। पर रे को बातों के दौरान पता चल जाता है कि नेड भी आसपास ही है, इसीलिए वो नेड को बहुत उल्टा सीधा कहता है, जिसके बाद नेड भी उससे बातें करता और कहता है कि तुम हमेशा मासूम लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मे की मृत्यु हो गई, तुम एक कातिल हो। दरअसल वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी लोकेशन का पता लगाना चाहता है, लेकिन रे उसकी चालाकी अच्छे से जानता है, इसीलिए उनके आने से पहले वो उस जगह से निकल जाता है। अगले दिन रे उस जगह जाता है जहां पर मे का फ्यूनरल होता है। अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया और अब वो उस कॉफिन के अंदर देखता है जिसके अंदर मे की डेड बॉडी होनी चाहिए, पर वहां पर मे की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है, जिससे रे समझ जाता है कि वो अब भी जिंदा है। तभी यहाँ पर मे आती है। वो मे की तलाशी लेता है, उसके पास कोई भी हथियार नहीं होता, इसीलिए वो मे को अपने साथ यहाँ से लेकर निकल जाता है। नेड भी यहाँ पर पहुंचता है। वो देखता है कि कॉफिन में मे नहीं है। उसे भी समझ में आ जाता है कि मे ने उसे धोखा दिया है, वो अब भी जिंदा है। मे अब जो कि रे के साथ है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वो पूछता है कि सब तुमने कैसे किया। मे बताती है कि थॉमस के मरने से पहले मैं उसे बताना चाहती थी कि उसे किस बात की सजा मिली है जो मैंने किया, और उस जगह से निकलने से पहले मैंने अपनी आईडी एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी के पर्स में डाल दी ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों रात एक होटल में गुजारते हैं। सुबह जब रे की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहां पर मे नहीं है। दरअसल मे नीचे लॉबी में होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि नेड यहाँ पहुंच चुका है। नेड उसे देख लेता है। वो नेड से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि मैंने अपने मरने की झूठी अफवाह क्यों फैलाई। नेड उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपने आदमी से कहता है कि इसे कार में बैठाओ, मैं जल्दी रे का खात्मा करके वापस आता हूँ। नेड का आदमी जब उसे कार की तरफ ले जा रहा होता है तो बड़ी चालाकी से वो वॉशरूम जाने के बहाने वहां पर एक लड़की के फोन से रे को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से कमरे से बाहर निकलो। रे कहता है तुमने मुझे फंसाया है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। और अब रे को पता है कि नेड यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो बहुत जगह पर बॉम्ब फिट कर देता है। नेड को ये बात पता होती है कि रे को पकड़ना इतना आसान नहीं है, उसने बॉम्ब फिट किए होंगे, इसीलिए वो अपने लोगों को पहले जाने के लिए कहता है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिससे रे को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वहीं हमें नेड को दिखाया जाता है जो मे को लेकर थॉमस के पिता के पास जाता है और कहता है कि इस लड़की की वजह से तुम्हारे बेटे को मारा गया था। वो बताती है कि तुम्हारे बेटे ने और उसके 2 साथियों ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन मैं बच गई, इसीलिए मैंने अपने माँ बाप की मौत का बदला उनसे लिया। वो अपने माँ बाप का नाम उसे बताती है। थॉमस के पिता कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को मैं अच्छी तरह से जानता था और मेरे ऑर्डर पर मेरे बेटे ने और उसके साथियों ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, यानी कि उनका असली कातिल मैं हूँ। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि इसे भी इसके माँ बाप की तरह मार दिया जाए, पर नेड कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके जरिए हम रे तक पहुंच सकते हैं। अगर इसे हमने मार दिया तो हम रे को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और अब वो मे से रे को फोन करने के लिए कहता है। मे ऐसा ही करती है, लेकिन रे कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ। रे उसकी बात मान जाता है। मे कहती है कि होटल से निकलने से पहले मैंने तुम्हारे लिए कमरे में एक नोट छोड़ा था, उसे कभी मत भूलना। दरअसल उस नोट में लिखा था कि मेरी बातों पर कभी विश्वास मत करना, जिसे रे ने पढ़ लिया था। रे समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब नेड अपने सभी लोगों को लेकर उस जगह जाता है जहां पर रे मे से मिलने आने वाला है। वो मे को कमरे के अंदर भेज देते हैं और तभी बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो मे को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है और भगाकर वो उसे अपनी खुफिया जगह पर ले आता है, जहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। नेड को उसने एक बार फिर से चकमा दे दिया। नेड किसी भी तरह से रे और मे को दोनों को एक साथ मारना चाहता है, इसीलिए वो रे की फोटो लेकर सभी आसपास के रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो आसपास ही कहीं रहता है और वो खाना खाने कहीं ना कहीं जाता होगा। वो एक रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है जो बताता है कि हम घर पर होम डिलीवरी भी करते हैं। तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है जो रे को खाना डिलीवर करने के लिए जाता है। उससे उसे पता चल जाता है कि रे कहाँ पर रहता है। वही में रे को सारी बातें बता देती है कि नेड के थ्रू ही
मुझे तुम्हारा पता चला था। मैं अपने माता पिता के कातिलों को मरवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद ली। लेकिन अब भी मेरे माता पिता का असली कातिल जिंदा है, जो कि थॉमस के पिता हैं। मैं उन्हें मारने के लिए जा रही हूँ। रे उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। पर अब यहाँ पर नेड भी पहुंच जाता है, जो दीवार को ब्लास्ट करके रे के सामने आ जाता है। वो कहता है कि मे का जो सिगरेट केस है उसके अंदर मैंने बॉम्ब फिट किया हुआ है। मैं जब चाहे तुम दोनों को एक साथ मार सकता हूँ। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, ताकि मैं तुम दोनों को थॉमस के पिता के पास ले जाऊं, जिसके बदले मुझे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। ये कहते हुए वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर नीचे बॉम्ब पर पड़ जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और नेड की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद रे मे के सिगरेट केस के अंदर जो बॉम्ब होता है उसे डिफ्यूज कर देता है। पर उसने अपनी सेफ्टी के लिए आसपास जितने भी बॉम्ब लगाए थे उन सबको पहले एक्टिवेट कर चुका होता है, जिस वजह से यहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। पर ये दोनों बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं थॉमस के पिता को अगली सुबह दिखाया जाता है, जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि नेड, रे और मे तीनों मारे गए। वहां पर एक एनवलप भी होता है और जब वो उस एनवलप को खोलता है तो उसके अंदर एक लॉकेट होता है, जो उसके बेटे थॉमस का था, जो कि उसने मे को दिया था। और जब उस लॉकेट को खोलने की कोशिश करता है तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे वो भी मारा जाता है। ये लॉकेट और किसी ने नहीं बल्कि रे ने भेजा था, ताकि वो मे के माता पिता के आखिरी कातिल से भी बदला ले सके। और अब मे का बदला पूरा हो चुका है। वो इस शहर को आखिरी बार देखती है जहां उसने अपने पूरे बचपन को बिताया है, क्योंकि अब वो रे के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। और इसी के साथ ही फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।